subscribe my YouTube channel Jan Stories by Dharjan. Thank you. जय जिनेंद्र। अरे देखो तो सब के सब छोटी छोटी सी थैली और हाथों में लाठी लेकर ये कौन से माउंटेन से आ रहे हैं। चेहरे पर थकान है, नंगे पाँव हैं, फिर भी इतने खुश हैं। चक्कर क्या है? अरे ये तो इतना बड़ा पहाड़ है। क्या आप भी कभी ऐसे माउंटेन के ट्रैकिंग पे गए हो जिसको कंप्लीट करने में आपको बहुत यम्मिंग लगा हो? आप जानना चाहोगे स्पेशल माउंटेन के बारे में? तो आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान और उनके साथ साथ करोड़ों मुनि महाराज भी मोक्ष गए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी की। जिस किसी को भी सच्चा सुख चाहिए वो यहाँ की वंदना को आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से करोड़ों मुनि महाराजों ने अपनी सोल को प्योर किया है और मोक्ष पाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष एक स्पेशल अनुभूति स्पेशल फीलिंग होती है। उनके भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ आकर तो हमें इतना अच्छा फीलिंग लगता है कि मानो भाग भी हो जाते हैं इस संसार से मुक्त होने के और इस जन्म मरण के चक्कर से फ्री होने के। ये पूरा शिखर जी का पहाड़ एक विशाल मंदिर जैसा ही है, इसलिए तो इसकी यात्रा शुद्ध प्योर कपड़ों में और बिना जूते चप्पल पहन के ही करनी चाहिए। यात्री जब फुर्सत होते हैं ना, उस सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पहाड़ पर चलना शुरू करते हैं। आपको पता है पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता 9 किलोमीटर का है। 9 किलोमीटर रास्ते में बहुत सुंदर पेड़ और पानी के झरने भी आते हैं। सबसे पहले आता है गंधर्व नाला और फिर शीतल नाला विच इज वाटर स्प्रिंग। उसकी आवाज़ तो हर यात्री को आगे दर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। इसके आगे चलकर आता है चोपड़ा कुंड और वहाँ तो एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसका दर्शन करते ही आगे बढ़ते ही चल जाते हैं। और 9 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके पहली टोक आती है श्री गौतम गढ़धर स्वामी जी की। ये वो जगह है जहाँ से भगवान के पहले गढ़धर श्री गौतम स्वामी ने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को छोड़कर सिद्धपद को प्राप्त किया था। यहाँ के दर्शन करने में मन गदगद बहुत हैप्पी हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे शिखर और टॉप दिखाई देने लग जाते हैं। आपको पता है जिस जगह से भगवान जी मोक्ष जाते हैं तो वहीं पर साधर्म इंद्र की आज्ञा से देव उन भगवान जी के चरण चिन्ह फुटप्रिंट्स बना देते हैं और इसी जगह को कहा जाता है टोंग। क्या कहा जाता है? टोंग। भक्तगण भगवान को अपने हृदय में, अपने हौद में रखकर और इनके जैसा बनने की भावना को भाते हुए हर एक टोक पर, हर फुटप्रिंट पर अर्घ चढ़ाते हैं और वंदना करते हुए आगे बढ़ते ही चल जाते हैं। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगता है और गर्मी भी बढ़ने लगती है, लेकिन उस गर्मी का भक्तों पर कोई फर्क नहीं होता। मतलब उनका मन तो भक्ति से पहले ही शीतल हो चुका होता है। वंदना करते हुए चंदा प्रभु भगवान की टोक आती है जिसमें कि जो चढ़ाई है ना वो बहुत ऊंची है, बहुत स्टीप है, मगर फिर भी थकान ही नहीं होती और ऊपर पहुंचकर एक असीम शांति होती है। कुछ भक्त तो यहाँ पद्मासन लगाकर भगवान का ध्यान करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो चंदा प्रभु भगवान के चरणों में ही बैठे हों। धीरे धीरे वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ टोकों के बाद तो अभिनंदन भगवान की टोक पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। आपको पता है एक सीक्रेट? अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह तो बंदर ही है।
उसके बाद अन्य टोकों के दर्शन करते हुए सबसे लास्ट में पारसनाथ भगवान जी की टोक आती है। यहाँ तक की यात्रा टोटल 18 किलोमीटर की हो जाती है। कितने भक्त तो यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं और चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ का घोर उपसर्ग सरा होगा, अपने अंदर के राग द्वेष बैठ कर्मों को जीता होगा और भेद विज्ञान के द्वारा मतलब आत्मा और बॉडी को अलग जानकर कठिन तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा। और फिर कैसे उन्होंने अपने सारे कर्मों का नाश करके किसी पवित्र जगह से मोक्ष प्राप्त किया होगा। पूरे पहाड़ पर आप कहीं भी ध्यान करें, आपको ऐसा आनंद आएगा जैसा और कहीं आ ही नहीं सकता। इसके बाद 9 किलोमीटर लंबा पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता शुरू होता है। सभी बड़े छोटे यात्री उतरते ही यहाँ मिले सेम आनंद के बारे में ही चर्चा करते हैं। कुछ को अपनी यात्रा सुकुल से पूरे होने का सुख है, कुछ को अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से परफेक्ट ब्रेक मिलने का सुख है और किसी को अपनी आत्मशुद्धि का रिजल्ट मिलने का सुख है। इसी तरह से भगवान की भक्ति करते करते, भजन गाते गाते, स्तुतियाँ गाते गाते टोटल 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी होती है। ऐसे ही कुछ भक्त पूरे पहाड़ की परिक्रमा भी करते हैं, जो कि अबाउट 15 किलोमीटर की होती है। इससे रिलेटेड हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। वो एक दिन पहाड़ की परिक्रमा लगाने के लिए हमने कुछ साथियों के साथ निकले और कुछ दूर चलने के बाद तो वो रास्ता ही भूल गए। पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। हाँ, तो वर्णी जी सोचने लगे कि ये हम कहाँ फंस गए। चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों का बसेरा और ऊपर से इतनी गर्मी। बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। सब तरफ घूम लिए लेकिन कहीं रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। भीषण गर्मी, सनस्ट्रोक के कारण प्यास की वेदना इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था that I am food to die। मेरी मृत्यु तो निश्चित है। वर्णी जी ने जैसे तैसे हिम्मत की और पार्श्वनाथ भगवान का नाम जपने लगे। मन ही मन भगवान से प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पता है, भक्ति में शक्ति होती है। और 4-5 कदम चलते ही उन्हें पानी का एक कुंड दिखाई दिया। उसमें तो बड़ा ही मीठा पानी था। पानी पीते ही उनकी शरीर की सारी थकान, सारी टायर्डनेस दूर हो गई। सबने भगवान पार्श्वनाथ का जय जयकार किया और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उनके एक फ्रेंड ने कहा कि अरे, आगे घना जंगल है, पता नहीं पानी मिले या नहीं, हमें उसी कुंड से पानी भर लेना चाहिए। और जब वे वापस मुड़े, उसी जगह गए तो ये क्या, वहाँ कोई कुंड ही नहीं था। कुंड अचानक से गायब हो गया था। एवरीवन समेत सबने कहा, जिस देवता ने भी इस घने जंगल में हमारी हेल्प की हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपको पता है, शिखर जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति ना होई। मतलब कि जो भी समय शिखर जी की बहुत अच्छे भावों से, बहुत अच्छे ठौर कर दर्शन करता है, वंदना करता है, वो कभी भी नरक में या त्रयंच गति में जन्म नहीं लेगा। इसके बाद हमें पूरी पहाड़ की वंदना करते समय अच्छे से नीचे से ही नियम लेना चाहिए
कि हम पहाड़ पर जाकर कुछ भी नहीं खाएंगे और भावना करनी चाहिए कि जैसे ही करोड़ों करोड़ों मुनि महाराजों ने कठिन तपस्या कर कर मोक्ष प्राप्त किया है ना, ऐसे ही हम पावन भूमि पर हम भी उन मुनियों जैसे संयमी बनेंगे, तप करेंगे और अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। तो जाएंगे ना आप भी ऐसे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने और करेंगे ना ऐसे ही पवित्र भाव से बंधना। जय जिनेंद्र।